पेडनेम प्रीमियर लीग 2022 पर्व 7व्या पर्वात अखेरचा सामना दोन संघादरम्यान होतोय। आमचे सर्व मान्यवर मंडळी मैदानात दिसतात। ओळख होते खेळाडूंची। सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत। मैदान मुर्मुसे तू ये। सर्व प्रेक्षकांना एक विनंती, जे बसलेत आपापल्या जागेवर कृपया प्लीज उभे राहा। आमच्या सर्व ख्रिस्ती बांधवांना नाताळच्या खूप खूप शुभेच्छा। अंतिम सामना आजचा 6वा दिवस, संध्याकाळचं सत्र। सर्व क्रीडा रसिकांचं, मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत। सामन्याची नाणेफेक होते। नाणेफेक जिंकतोय बहुधा वन लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघ। नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी स्वीकारतोय। क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानात आमंत्रित केलं गेलंय ते एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघ। दोन्ही संघांचे सर धोंडू तुळसकर, त्याचबरोबर नरहरी उर्फ बाबू पेडणेकर आपल्याला मैदानात दिसतात। सई कांदोळकर, या जमिनीचे मालक आदरणीय सर शिवराम सर, त्याचबरोबर उपस्थित दोन्ही पंच। सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। काही क्षणातच सामना सुरू होतोय। नाणेफेक केली गेली। नाणेफेक जिंकतोय, प्रथम फलंदाजी स्वीकारतोय तो वन लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघ। एक क्रिएटिव्ह सर्कल संघ हा मैदानात क्षेत्ररक्षणासाठी उतरेल। सामना 8 षटकांचा। एक सुंदर आयोजन, खूप मेहनत ध्रुव स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लबच्या वतीने या स्पर्धेसाठी। 6वा दिवस आणि 6व्या दिवशी अंतिम संध्याकाळी हे दोन संघ अंतिम फेरीत धडक मारतायत। सुंदर असा चषक कुठला संघ मानकरी ठरतोय बघूया। त्या अगोदर सामना सुरू होतोय। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा। आमचे दोन्ही पंच सर सुजित राणे आणि त्यांच्यासोबत राजेश शिंगणापूरकर, हे दोन्ही पंच गुणलेखकाचं काम करतायत। ते कॉम्पाउंडर स्कोरर अखिल परब या स्पर्धेत धीरज पालियेकर, भिवा नाईक, अभिषेक, निखिल कुडव या सर्व गुणलेखकांचं मनपूर्वक धन्यवाद।
पंचांचं काम अभिजित तळेकर गेले 5 दिवस, आज 6व्या दिवशी सर सुजित राणे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे आदरणीय जय भोसले आणि मी अशोक नाईक तुमचं सर्वांचं उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं मान्यवरांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून हार्दिक हार्दिक स्वागत. सन्माननीय सर मंदार परब आपल्याला विनंती, मंदार परब आपल्याला विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या, तुमचं सहर्ष स्वागत. दोन्ही डगआउट फक्त खेळाडूंसाठी आहेत, याची नोंद घ्या. तुमचं 15चं स्क्वॉड त्या ठिकाणी थांबा. कदाचित तुम्हाला पेनल्टी मिळू शकते आणि हा जो मोठा बोर्ड दिसतोय पेडणे प्रीमियर लीग 2022 तो फक्त मुलींसाठी राखीव ठेवलेला आहे, याची नोंद घ्या. दोन्ही डगआउट मध्ये फक्त तुमचं 15चं स्क्वॉड थांबा. जे तुमचे सपोर्टर असतील त्यांना कृपया आजूबाजूला थांबायला सांगा, कदाचित तुम्हाला पेनल्टी मिळू शकते. आणि आमच्या बरोबर मान्यवर जे बसलेत, काही मंडळी बसलेत, आपल्याला मित्रांनो विनंती असेल थोडं आजूबाजूला थांबा आणि सामने बघा. आपल्याला एक नम्र विनंती, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी जय भोसले, हिंदी आणि मराठीचं सुंदर समालोचन. सामना सुरू होतोय, परंतु त्याबरोबर आणखी एक महत्वाची सूचना प्रेक्षकांना, कारण तुम्ही हवे तुमच्याशिवाय मजा नाही या स्पर्धेला. परंतु मित्रांनो थोडं मागे सरका, कदाचित एखादा झेल अडचणीत टाकू शकतो तुमच्यामुळे. त्यामुळे आपल्याला एक नम्र विनंती, कारण तुमच्यामुळेच खरं तर या स्पर्धेला रंगत आली, मजा आली. परंतु या अंतिम सामन्यासाठी आपल्याला एक विनंती असेल, मित्रांनो थोडंसं मागे सरका, अजून एक 2 पावलं अजून मागे सरका. एखादा झेल आल्यानंतर कदाचित क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी त्याला अवघड होऊ शकतं. दोन्ही संघांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. अंतिम सामना, खूप खूप शुभेच्छा. कमेंट्री बॉक्स मध्ये घेऊन जातोय. आइए सर जुड़ जाते पहले शुरू के सत्र में 4 ओवर के साथ जय भोसले के साथ. सन्मान्य सर संकेत तुळसकर तुमचं सहर्ष स्वागत. संजय तुळसकर सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती, आपण आमच्या मान्यवर कक्षात या. संजय तुळसकर. सामना सुरू होतोय. नाणेफेक जिंकली, नाणेफेक जिंकून एक धाडसी निर्णय खूप कमी वेळा काही कर्णधारांनी टीम त्यांची घेते, तो फलंदाजी करण्याचा आणि सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. मैदानात क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी उतरलाय तो एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे. वन लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघ सलामीला उतरतोय. सामना सुरू होतोय. दोन्ही पंच मैदानात दिसत आहेत. कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते. आइए माइक्रोफोन पर जय भोसले. तो कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत है. मैं अशोक नाइक, मेरे साथ जय भोसले. अखिल परब हमारे स्कोरिंग की जानकारी. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर. एक दोन्ही संघांच्या सपोर्टरना एक पुन्हा एकदा एक नम्र विनंती, मित्रांनो थोडं मागे सरका. पेडणे एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे सपोर्टर, एक कळकळीची विनंती मित्रांनो थोडंसं मागे सरका. सामना सुरू होतोय. पंचांचा इशारा होतोय. सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते आणि समोर मात्र उंचापुरा वेगवान गोलंदाज एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघाकडून गौरेश नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. स्ट्राईकला बॅटर सज्ज होतोय सौरभ कारापूरकर आणि नॉन स्ट्रायकर यांना अर्जुन परब. चांगला चेंडू हलक्यात खेळून काढतोय. ऑफसाइडला सेलिमिडॉपच्या दिशेने धाव काय मिळत नाही. मान्यवर कक्षात आगमन होत आहे सर संजय नागवेकर यांचं. आमच्यासोबत आमचे डीजे मॅन दिलीप आणि त्यांच्यासोबत प्रसाद, तुमचं पण मनापूर्वक स्वागत.
एकदा गौरेश. ओ शॉर्ट ऑफ लेन, सुंदर चेंडू, चांगला चेंडू, एक निर्धाव चेंडू. चांगली गोलंदाजी मैदानात. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय आमच्या दूरवरून. थँक्यू डीजे प्रसाद, धन्यवाद. पुन्हा एकदा एक शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू, ऑफ स्टंपरचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. सौरभ कारापूरकर सलामीलाचा फलंदाज. अर्जुन परब आणि सौरभ कारापूरकर ही सलामीची बेनीची जोडी मैदानात. नाणेफेक जिंकली, प्रथम फलंदाजी स्वीकारले. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं. एक चांगली सुरुवात गोलंदाजीत मैदानात दिसते ती. गौरेश नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. फुलटॉस चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये अडवतोय. बॉलर बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका. धाव काही मिळत नाही. ओव्हरसीज खेळाडू, अंडर 22 चे खेळाडू, अनुभवी खेळाडू, युवा खेळाडू या स्पर्धेत. परंतु सरते शेवटी हे दोन संघ आमने सामने येत आहेत. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे विरुद्ध वल्लव वारकंड नागझर. टप्प्याचा चेंडू, पोलचा फटका, चेंडू हवेत मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक चेंडू पासून दूर. जोपर्यंत मिड विकेट बाउंड्री पर लक्ष्मण सावळ देसाई चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय. धावांचं खातं दुहेरी धावानं मैदानात सुरू होतोय. अप्रतिम फटकेबाजी सौरभ कारापूरकर. 38 धावांची खेळी पहिल्या सामन्यात आज. आणि सुंदर माहिती, बिनचूक माहिती आम्हाला देतोय तो आमचा गुणलेखक अखिल परब. फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर फटका, कव्हर ड्राईव्हचा डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू जातोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी 4 धावांसाठी. थँक्यू डीजे, धन्यवाद डीजे. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आमच्या मान्यवर कक्षात. आदरणीय सर ज्ञानेश्वर नाईक आणि मॅडम सौ मुग्धा नाईक याही सामन्याचा आनंद लुटतायत. तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. तसंच सर गणपत कलांगुटकर यांचं पण मनपूर्वक स्वागत. पेडणे प्रीमियर लीग आजची अंतिम लढत या दोन संघादरम्यान. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. गोलंदाजीत बदल होतोय. गणेश कुबल सज्ज होतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या होते ती 6 धावा. थोडीशी सावध सुरुवात ही मैदानात दिसते. ओव्हरपिच चेंडू, सुंदर फटका, अपड्राईव्हचा एक देखणा फटका. अर्जुन परबच्या बॅट मधनं निघतो चेंडू सीमा पार चौकारासाठी. चांगली सुरुवात फलंदाजीत. डावखुरा फलंदाज एक सुरेख चौकार टोलवतोय ऑफसाईडला. दुहेरी अंकात धावसंख्या पुढे सरकते 10. फटका फसलाय स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. लक्ष्मण सावळ देसाई झेल टिपतोय. पहिला गडी तंबू मध्ये परततोय डीजे.
धन्यवाद. एक सुंदर अशी स्पर्धा, एक भलं मोठं आयोजन आणि अतिशय सुंदर असं मैदान, मुर्मोसे तुये मैदान, सुरेश रैना मैदान. आणि हे मैदान ज्याने आम्हाला आपल्याला उपलब्ध करून दिलं ते जमीन मालक आदरणीय सर शिवराम देशप्रभू हे सामन्याचा आनंद लुटतायत. शिवराम सर, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. गणेश कोबल गोलंदाजीवर सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय वैभव आरोंदेकर. ओव्हर पे चेंडू, एक लेफ्ट फटका, डीप लॉंगरला चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर षटकारासाठी. आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट पुलचा फटका, मिड विकेटला चेंडू सीमा रेषे पलीकडे. सौरभ कारापूरकरच्या बॅट बॉल. ठरतोय पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात. समोर आक्रमक फटकेबाजी मैदानात होते. येणारा चेंडू हा फ्री हिटचा चेंडू, नो बॉलचा इशारा होतोय. समोर स्ट्राईकला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सामना करतोय सौरभ कारापूरकर. गणेश कुबल, येणारा चेंडू फ्री हिटचा चेंडू. फुलटॉस चेंडू, लोअर फुलटॉस, एक सुंदर फटका ऑन साइडला, काऊ कॉर्नरला, क्षेत्ररक्षक लॉंगॉन बाउंड्रीवरनं अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षक नवसो कशाळकर फेक करतोय नॉन स्ट्रायकर एंडला. 2 धावांची भर धावसंख्येत पडते. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी वन लव वारखंड नागझर क्रिकेट संघ. टोटल स्कोर 26, लॉस ऑफ 1 विकेट. आडव्या बॅटनं घणाघाती फटका, मिड विकेटला एक गगनचुंबी षटकार. चेंडू सी कनिक्षा. टोटल स्कोर 32. गोलंदाजीत बदल होतोय. अष्टपैलू खेळाडू सज्ज होतोय तो हर्षद मातोंडकर आमच्या समोरून. लोअर फुल टॉस चेंडू आडव्या बॅटने खेळून काढतोय. ऑन साइडला बॅकवर्ड कव्हरिंगला क्षेत्ररक्षक येतोय धनंजय वस्त. थोडासा सुरुवातीला चाच पडतोय परंतु दुसरी धाव काही मिळत नाही मैदानात. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय 33.
एक गड़ी बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आमचा कॅमेरामॅन विघ्नेश tenniscricket.in, स्कोरर प्रथमेश, अखिल परब, जय भोसले आणि मी अशोक नाईक। अल्टी पलटी सुंदर क्षेत्ररक्षण कृष्णा कवटणकर, जो चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेने जात होता त्या ठिकाणी चेंडू अडवला जातोय। एकेरी धाव मिळते संघाच्या खाती वल्लभ वारकण नागझर क्रिकेट संघासाठी। 22चा पंचांचा इशारा होतोय। सुरेख चेंडू, चांगला चेंडू, लेग कटर, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा कट होकर बाहेर जातोय। चेंडू विसावतोय तो यष्टिरक्षक गौरेश सावळ देसाई, एक अष्टपैलू खेळाडू, तडाखेबाज, फटकेबाजी। समोर मात्र आपल्या बॉलिंग मार्कवर हर्षद मातोंडकर। सुंदर फटका, बॉलर बॅक टू द ड्राइव्ह, लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय चेंडूवर बाउंड्री लाईनवर लॉंग ऑफला। एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। सिंगल डबल, एक महागडं षटक, 26 धावांचं गणेश कोबलचं। एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघाला कमबॅक करावा लागेल आणि दुसऱ्या बाजूने एक चांगली फटक्याबाजी सौरभ कारापूरकर। लेग स्टंपरचा चेंडू, पायचे साठी अपील, यष्टिरक्षकाला हुलकावणे देतोय चेंडू, फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू येतोय तो, लेग बाईचा इशारा, 4 धावा मिळत आहेत। चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय, आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय। सांगता होते ती तिसऱ्या षटकाची, प्रति षटकामागे 13 धावांची सरासरी वल्लभ वारकण नागझर क्रिकेट संघ। टोटल स्कोर 39 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक गडी बाद 39, 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय मैदानात। समाप्त होत आहे। गोलंदाजीत सज्ज होते गणेश कोबल, वैयक्तिक दुसरं, संघाकडून चौथं। 39 लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन आफ्टर थर्ड ओवर। 3 ओवर का खेल समाप्त, 39 रन 1 विकेट पर। गणेश कोबल अपने बॉलिंग मार्क पर कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय गणेश कोबल। एका बाजूनं सौरभ कारापूरकर तर दुसऱ्या बाजूनं वैभव आरोंदेकर। पंच दोन्ही आज समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय। गोलंदाजाला एकेरी धावेने दंडित केलं जात आहे। धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय, 40 धावा, एक गडी बाद। एक दमदार सुरुवात नाणेफेक जिंकून वल्लभ वारकण। ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर लॉफ्टेड फटका, डीप लॉंगरला हवाई फायर। दोन्ही संघात 2-2 ओव्हरसीज खेळाडू।
हर्षद मातोंडकर आणि गणेश कोबल, तर दुसऱ्या बाजूनं अमृत वेर्लेकर आणि साजू नाईक उर्फ बॉन्ड. चांगला चेंडू यॉर्कर लेनचा सिलिमिडपच्या दिशेने एक एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावीनं धावफलक पोहोचतोय तो 47-47, लॉस ऑफ 1 विकेट. चौथं षटक, ध्रुव षटकाचा खेळ अजूनही बाकी. एक चांगली सुरुवात मैदानात फलंदाजीत. वल्लव पुन्हा एकदा एक बाहेरची कडा घेतोय, पॉइंटला गचाळ क्षेत्ररक्षण. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी मैदानात दोन्ही फलंदाज प्रयत्न करतायत. फेक होते जोपर्यंत कदाचित ओव्हरथ्रो होतोय. तिसऱ्या धावेसाठी बघूया दोन्ही फलंदाज आपापल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतायत. तो 1 लाउन वारकंड नागझर क्रिकेट टीम के हिस्से के साथ 50 रन पूरे हुए. चांगला चेंडू मिड विकेटला मारायचा प्रयत्न, यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात बरोबर चेंडू येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. चौथं षटक वैयक्तिक, दुसरं षटक गणेश कुबलचं. कॉमेंट्री बॉक्स कडून सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. एक अब्रेक चेंडू यावेळी मात्र पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यात नेत येत नाही. लागोपाठ 2 चेंडू बऱ्याच वेळानंतर निर्धाव जात आहेत मैदानात. गोलंदाजाचे धावफलक मात्र स्थिरावलाय, धावफलक थांबलाय बरोबर 50 धावा, 1 गडी बाद. आज गणेश कुबल महागडा ठरतोय. पहिल्या षटकात 26 धावा. फटका फसला, यष्टीरक्षक झेल टिपतोय. सरते शेवटी गणेश कुबलला यश मिळतंय. गडी बाद करण्यात दुसरा हादरा बसतोय तो. चार वेळाचा मॅन ऑफ द मॅच अमृत वेर्लेकर मैदानात पावलं टाकतोय. निम्मी षटकं समाप्त होत आहेत, 4 षटकं समाप्त होत आहेत, 2 गडी बाद 50. 5व्या षटकाला सुरुवात होते. ध्रुव षटकाचा खेळ अजूनही बाकी. गोलंदाजीत बदल होतोय, कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतो. आइए जुड़ जाते माइक्रोफोन पर, आगे का विवरण सुनाते हुए जय भोसले के साथ. हेलो, गेंदबाजी में बदलाव. धन्यवाद अशोक. लक्ष्मण सावय देसाई गेंदबाजी के मोर्चे पर. 4 ओवरों का खेल समाप्त. 50 पर टोटल. 1 विकेट अभी अभी निकली है. 16 रन बनाकर वापस लौटे हैं वैभव आरोन देकर. अमृत वेर्लेकर मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं. इस प्रतियोगिता में ढेर सारे विकेट और अपने टीम के हित में बल्लेबाजी करी है उन्होंने, वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर. लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सौरभ कारापुरकर. फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया स्केल 1 की दिशा में. खिलाड़ी वहां पर तैनात. 1 रन जरूर निकलेगा. 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 51 रन पर. जिस तरह से ये पिच खेली गई है पूरी प्रतियोगिता में, शाम के वक्त 90 के ऊपर का टोटल ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टोटल माना जाता है. अगर 100 का आंकड़ा पार कर लेते हैं टीम तो दिक्कत में आ जाएगी दूसरी इनिंग. लेकिन देखना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी क्रिएटिव सर्कल पे इंडियन टीम को अपने गेंदबाजी के बलबूते पर. और इस बार खेल दिया है कवर की दिशा में. वहां पर खिलाड़ी तैनात. गेंद को फील्ड करते बालकृष्णा, थ्रो करते वहां पर सिर्फ सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि. 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 52 पर 2 विकेट गंवाने के बाद. सिर्फ 3 ही पारी खेली है सौरभ कारापुरकर ने और 89 रन बनाए हैं. ओ ये बेहतरीन खेल जड़ में डाली हुई थी. टिप्पा गिरने के बाद निकलते हुए विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. 6 मुकाबले में से 3 जो कि पारियां खेली है मात्र सौरभ कारापुरकर ने और 89 रन बनाए हैं वैयक्तिक. और इस बार उठाकर खेला है दे दनादन लॉन्ग रन के ऊपर से गए निकलते हुए 6 रन के लिए.
डीज है। छुपा रखा था इस हीरे को, ऐसे कहने वाली बात तो है। चंदन के महक अब मैदान पर इस बल्लेबाज के बल्ले की वजह से। सौरभ कारापुरकर, ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल, टोटल पहुंचा है 59 पर। और फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाज अपने जगह के ऊपर। ओ ये छोटी गेंद थोड़े से पहले घूमकर रुक चुके थे। गेंद तेजी के साथ निकली जरूर, लेकिन मौका था बड़े शॉट के लिए। विकेट कीपर के हाथ में निकली गेंद, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छा मुकाबला, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। वन लव वारखंड और क्रिएटिव सर्कल पेडनेम। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया है, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ सौरभ के 100 रन भी पूरे होते हैं। सौरभ कारापुरकर इस प्रतियोगिता में 100 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज। टोटल है 65 रन, 65। और इस बार उठाकर खेला है, हवा में गेंद है लेकिन दूर कितनी है देखने वाली बात हो गई। वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए डीज। पेडनेम दूसरी बार जीत पाएगी। और इस बार की घूमकर खेलने की कोशिश, गेंद तेजी के साथ आई, शरीर के साथ टकराई। क्रिएटिव सर्कल पेडनेम टीम ने 2017 में इस प्रतियोगिता को जीता था पहली बार। क्या दूसरी किताब हासिल कर पाएगी, या वन लव वारखंड नागजर की टीम पहली बार इस किताब को हासिल कर पाएंगे, ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। और इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, कृष्णा कौटनकर चलता कर दिया अमृत वेरलेकर को। यहां पर एक बड़ी मछली जाले में फंसते हुए बड़ा विकेट वापस खेमे में लौटता हुआ। टोटल 69, 3 विकेट के नुकसान पर डीज है। दाखिल होते हुए साजू बॉन्ड, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर चुके हैं इस श्रृंखला में। इस ड्रॉ ओवर के लिए
खुद कप्तान अब मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं अमृत वेयर लेकर के आउट होने के बाद। छठा ओवर है प्रगति पर, 3 गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर की, यानी कि कुल 15 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 69 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, गैप में से गेंद देखता है, दूर जाती है नहीं, आउटफील्ड तेज है, 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं गेंद के नीचे, ओ गेंद को फील्ड कर दिया है वहां पर, 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए। शुभम राव युवा है, अंडर 22 के खिलाड़ी, लेकिन 2 रन बचाए। ये 2 रन जब क्लोज का मुकाबला हो जाएगा काफी मायने रखेंगे। 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। शॉट अच्छा था लेकिन उससे ज्यादा फील्डिंग भी अच्छी हुई शुभम राव की। साजू बॉन्ड अपना खाता खोलते हुए टोटल पहुंचा 71 पर 71। गौरेश नागवेकर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलते हुए निकली विकेट कीपर के हाथ में। दाहिने तरफ देखा जाए तो क्रिएटिव सर्कल के समर्थक, और बाएं तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वनलो वारकंड नागजर के समर्थक, कचाकच भरा हुआ दोनों तरफ से ये मैदान। ये फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर, गैप में से गेंद लॉन्ग ऑन खेलते में सीमा पर 4 रन के लिए साधु के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका इस ओवर में निकले। है 75 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 75, लॉस ऑफ 3 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 6th ओवर। बहुत ही शानदार, ध्रुव ओवर में निकले 10 रन और 1 विकेट। 4 छक्के अब तक अपने पारी में सौरभ कारापुर करने लगाया और 1 बाउंड्री लगाई अपने पारी में। कुल रन बनाए अपने टीम के लिए 36 रनों के एक शानदार पारी खेली। 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 36 रन बनाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जिसके चलते एक बड़े टोटल का और अग्रेसर नजर आ रही है जो कि वनलो वारकंड नागजर की टीम। जोरदार शोर शराबा हो रहा है दोनों तरफ से। बाएं तरफ है वनलो वारकंड नागजर की टीम और दाएं तरफ है क्रिएटिव सर्कल बेल्जियम का खेमा। शुभम राव गेंदबाजी के लिए हवा में खेल बैठे, इस बार लक्ष्मण सावल जैसा फिर एक बार विकेट निकले इस पहली गेंद पर। वैभव थैंक यू डीजे। 20 गेंदों में 36 रन बनाए सौरभ कारापुर ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, आला बल्लेबाजी और 3 इनिंग में 100 का आंकड़ा पार करने वाला ये खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया अच्छे सिचुएशन में लेकर आए अपनी टीम को। और नए बल्लेबाज अब मैदान के अंदर साई दत्त कोटावड़े, बबली के नाम से जाने जाते ये खिलाड़ी अब साजू बॉन्ड का साथ देने के लिए मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। 75 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट गंवाने के बाद 36 रन यहां पर बने हैं सौरभ के बल्ले से। 16 रन बने थे वैभव के बल्ले से और 2 चौके यहां पर 1 चौका लगा चुका है साजू बॉन्ड। शुभम राव जो कि अंडर 22 के यंगेस्ट खिलाड़ी है, इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड में पूरे तरह से यहां पर शायद वो मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा ये और कैसा घटता है। Oh, you miss it! Back to back wicket, बबली आउट, साई दत्त आउट होकर बैल में वापस। विकेट नंबर 5, 5वें विकेट का यहां पर पतन होता हुआ।
तो बैटर नए बल्लेबाज अजीत सातर्डेकर, जिसने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी थी, अब हैट्रिक गेंदबाज का गेंद का सामना करने के लिए शुभम राव गेंदबाजी के लिए हैट्रिक गेंद लेकर, और उनके सामने है अजीत सातर्डेकर। सलबालिनिया आकार धावारे यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय। आपल्याला विनंती असेल, आपण रवी राऊतजी यांचं या ठिकाणी आगमन, आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। हैट्रिक की गेंद जाया गई, जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 75 रन पर यहाँ पर लगातार 2 विकेट निकले हैं। सेट बल्लेबाज आउट होने के बाद तुरंत साई दत्त कोठावड़े भी आउट होकर पहले में वापस, और अजीत है अब मात्र स्ट्राइक पर। और इस बार हवा में खेला, शायद कैच का मौका था, लेकिन हर्षद मातंडकर पहुंच नहीं पाए। कैच के लिए निकले, गेंद निकलते हुए सीमा पर 4 रन के लिए। डीजे से 50 रन और अब टोटल पहुंचा है 79 पर। वापसी की है क्रिएटिव सर्कल ने। ओ ये अच्छी गेंद, तेज रफ्तार भरी गेंद है, थोड़ी सी स्विंग होती हुई ऑफ स्टंप से बाहर निकली विकेट कीपर के हाथ में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का दायित्व निभा रहा है शुभम राव इस मैदान पर, अपनी छाप छोड़ी है पूरी श्रृंखला में इस मैदान पर। अजीत सातर्डेकर को कुछ सलाह देते हुए साजू बॉन्ड, शुभम की अगली गेंद, ओ फिर एक बार नीचे रही, ढूंढ रह गए बल्लेबाज, गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के हाथ में। ओवर समाप्त होता हुआ 7वां, अच्छी वापसी यहां पर क्रिएटिव सर्कल पे के। इस ओवर में निकले 4 रन और 2 विकेट, यानी कि 7 ओवरों का खेल समाप्त। 79 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 4 ओवर में थे 50, इन 3 ओवर में निकले हैं 29 रन और 3 विकेट। डीजे थैंक यू डीजे। अब आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे, जब 4 ओवर था तब ऐसा लग रहा था 100 का आंकड़ा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये 6 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। हर्षद मातोंडकर कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर ओएसिस खिलाड़ी जो कि साजू बॉन्ड अब मैदान पर, आमना सामना इन दोनों के बीच में। और ये शॉट गेंद इस बार खेल दिया है, बड़ा शॉट, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू। टोटल पहुंचा है 85 रन। अभी भी और शायद 100 का आंकड़ा पार करना है तो 10-15 रन और बनाने पड़ेंगे, शायद देखना पड़ेगा। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। 85 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, अच्छी वापसी करी थी इस 3 ओवर में। अब देखता है ये 5 गेंदे क्या रंग लाते हैं, कहां तक पहुंचेगा टोटल। फिर एक बार, इस बार चकमा दिया, पूरे तरह से खोल कर रख दिया बल्लेबाजों को, चारों खाने चित कर दिया था, कहीं आता पता नहीं था लाइन में बल्लेबाज को। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, बहुत सारे अनगिनत। ओ इस बार उठा दिया है, खड़ी हो गई है गेंद, गेंदबाज फील्डर ने कैच यहां पर शुभम राव ने छोड़ा और 2 रन। थोड़ी सी देरी हो गई उनको पहुंचते पहुंचते, पहले देखते रहे शायद हाथ में आ जाएगा, लेकिन जैसे देखा दूर हो रही है गेंद, भागने चले और 2 रन, तब तक कैच छूट गया। टोटल पहुंचा है 87 रन पर। 87। इस बार खड़ी हो गई है गेंद, फिर एक बार खिलाड़ी वहां पर तैनात, और इस बार कोई गलती नहीं गई।
अमित गांवकर साजूबान का भी विकेट यहां पर प्राप्त कर लिया। 87 रन पर एक छठे विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। एक छक्का एक चौका लगाया इन्होंने और 14 रन बनाए डीजे। एक बड़े शॉट की और भी आवश्यकता है। 90 के ऊपर अगर टोटल जाए तो मैं कहूंगा दोनों टीमों में अच्छी भिड़ंत देखने को मिलेगी। ये माइंड गेम है, जब 90 का आंकड़ा आप छू लेते हो तो फाइनल में काफी दिक्कत आ जाते हैं चेस करने वाली टीम को। लेकिन देखना है ये दो गेंदे किस तरह से डालते हैं हर्षद मातोंडकर। ओ ये अच्छी गेंद, सिंगल तो जरूर निकलेगा, सिंगल से खानिशानी होगी नहीं। बहुत ही बढ़िया, 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ। एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 88 रन पर। 88 लॉस ऑफ 6 विकेट। बहुत ही शानदार वापसी करी है। एक बड़ा शॉट लगा था पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इस ओवर में अब तक निकले सिर्फ 9 रन और 1 विकेट। क्या गजब की गेंदबाजी, ये वापसी करना जानता है ये खिलाड़ी इस मैदान पर। इस बार उठाकर खेला है, खड़ी हो गई है गेंद, 900 के हाथ में और साथ ही साथ यहां पर पारी भी समाप्त होते हुए 8 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ और टोटल जो यहां पर पहुंचा है 88। हमारे कैमरे से दर्शक देखिए, आप देख सकते हैं जहां जहां दर्शक बैठे हैं वहां वहां कैमरे से उसकी छवि ली जा रही है। लगभग 3 से 4 हजार से ज्यादा दर्शक इस मैदान के ऊपर इस अंतिम मुकाबले के लिए उपस्थित है। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। 89 रनों की आवश्यकता है 8 ओवर में, 48 गेंदे और 89 रनों की जरूरत। अंतिम मुकाबला कांटे का होगा ये निश्चित रूप से माना जा रहा है। साझेदारी पहले अच्छी बनी पहले विकेट के लिए तो आसानी रहेगी क्रिएटिव सर्कल पेडनेम के लिए। अगर 2-3 धक्के पहले 4 ओवर में दे पाई यहां पर वन लॉन वारकन नागजर की टीम तो यहां पर वापसी कर सकती है। क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि समय से बलवान इस दुनिया में कोई है नहीं और समय समय पे पता चलेगा किसके सर पे पड़ेगा जीत का सेहरा और किसके गले में पड़ेगी हार की माला। ये बताने के लिए जब तक दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है ले चलते कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अशोक नाइक को। धन्यवाद।
थँक्यू डीजे, धन्यवाद जय. 89 धावांचं टार्गेट समोर एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघासमोर सामना जिंकण्यासाठी अंतिम लढत. 8 षटकांचा सामना, 48 चेंडू, पंचांचा इशारा होतोय. सामन्याला सुरुवात होतोय. सर सुजित राणे आणि त्यांच्यासोबत राजेश शिंगणापूरकर सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. एक मिस्टाइम फटका, पहिल्या चेंडूवर एक मोठा हादरा बसतोय. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघाला स्वीप करायचा प्रयत्न टॉप पेचला लागतोय. पहिला गडी तंबूमध्ये परततोय डीजे. साजू नाईक उर्फ बॉन्ड, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 89 धावांचा टार्गेट सामना जिंकण्यासाठी. झेल टिपतोय तो शॉर्ट फाईन लेगला. वैभव आरोंदेकर, साजू नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हर पिच चेंडू, एक सुंदर देखणा फटका, कव्हर ड्राईव्हचा बेहतरीन फटका, चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकारानं धावफलक सुरू होतोय तो. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघ 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिलं षटक, 2 क्षेत्ररक्षक दिसत आहेत, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनवर. समोर खेळून काढलाय आपल्या फॉलो मध्ये, चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही. नॉन स्ट्रायकरांना यापूर्वीच्या सामन्यात अतिशय सुरेख खेळी केली तो गौरेश सावळदेसाई. 46 धावांची खेळी, स्ट्राईकला खेळतोय तो, मात्र सामना करतोय. आडव्या बॅटने सुंदर फटका, ऑन साइडला लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनला चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ओ गलीला क्षेत्ररक्षक सचिन पाटजी झेल टिपतोय. ग्रामपंचायत सदस्य आदरणीय सर कवठण गावचे सर नितेश कवठणकर यांचं मान्यवर कक्षात आगमन होतंय. सहर्ष स्वागत. ज्याने शेवटच्या षटकात अतिशय सुरेख गोलंदाजी केली होती, पारसे गावचा सचिन पाटजी एक झेल टिपतोय. युवा खेळाडू या स्पर्धेत चमक दाखवतोय. 89 धावांचा आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. 2 सुरुवातीला हादरे बसतायत ते एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघाला. मैदानात एका बाजूनं गौरेश सावळ देसाई साथ देण्यासाठी सज्ज होतोय तो गणेश कोबल फलंदाजी करण्यासाठी. 2 गडी बाद करतोय. अतिशय चांगली सुरुवात गोलंदाजीत साजू नाईक उर्फ बॉन्ड.
वन लव वारकड नागझर क्रिकेट संघाचा कर्णधाराला साजेशी कामगिरी सोडून दिला जातो. ऑफस्टंपरचा चेंडू बॅट दूर करतोय यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पहिला षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 चौकारांच्या मदतीने धावफलक 2 गडी बाद 8 89 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक अमृत वेर्लेकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. पहिलं षटक समाप्त 2 गडी बाद. एक नाजूक सुरुवात मैदानात 89 धावांचं आव्हान. स्पर्धेचा अंतिम सामना 7वं पर्व पेडणे प्रीमियर लीगचं प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी मैदानाच्या अवतीभोवती खास करून आमच्या डाव्या उजव्या बाजूला मान्यवर कक्षात मांदियाळी मान्यवरांची क्रिकेटचा महासंग्राम गेले सलग 6 दिवस आणि समारोपाकडे ही सुंदर अशी चमचमती ट्रॉफी कुठल्या संघाच्या हातात कोण कर्णधार हातात घेणार. परंतु त्या अगोदर बघूया 89 धावांपासून रक्षण होतंय की या 89 धावा 2017 सालात एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघाने हा चषक पटकावलाय. आज 89 धावांचं आव्हान समोर टाकलंय. थोडीशी चर्चा होते मैदानात. यष्टीरक्षक तीन संघाचा कर्णधार गोलंदाज क्षेत्ररक्षणात मैदानात थोडासा बदल होतोय. समोर गौरेश सावळ देसाई तर दुसऱ्या बाजूला गणेश कुबल. ओव्हरपेच चेंडू एक लेफ्ट हँड फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षकाला चेंडू हुलकावणी देतोय. चेंडू अजित सातार्डेकर आटोकाट प्रयत्न करतोय परंतु चेंडू हाताला चकवा देत बाउंड्री लाईनला पार होतो. फलंदाजीत निघतोय तो एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे क्रिकेट संघासाठी. 2 गडी बाद 12 राऊंड विकेट अमृत. आखू टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका हवेत फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर रेगला. क्षेत्ररक्षकापासून भरपूर चेंडू दूर सीमा पार चेंडू चौकारासाठी 4 धावांसाठी. टाकण्यासाठी पॉवर प्लेचं दुसरं षटक. सुरुवातीची 2 षटक पॉवर प्लेची. समोर गौरेश सावळ देसाई. आखू टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पुल करायचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू बरोबर नेमका शरीरावर आदळतोय. धाव काही मिळत नाही. साजू नाईक यष्टीरक्षक झपकून येतोय. चेंडू उचलतोय परती करतोय. अमृत वेर्लेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ओव्हरपेच चेंडू घडाघाती फटका डीप लॉंग आला. चेंडू बाउंड्रीच्या दिशेनं चौकारासाठी. अतिशय सुंदर कॅमेरा वर्क करतोय आमचा कॅमेरामन विघ्नेश. वेर्लेकर थोडासा महागडा ठरतोय. अतिशय सुंदर कॅमेरा वर्क करतोय विघ्नेश. प्रत्येक खेळाडूची बिनचूक माहिती देतोय आमचा सहकारी अखिल परब.
समोर मात्र गौरेश सावळ देसाई. पॉवर प्ले दोन बराबर गडी तंबूमध्ये परतले, परंतु ज्या धावा हव्या होत्या त्या धावा निघतायत मैदानात. चांगला चेंडू, हवे फाटका, डीप लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक. एक धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. बऱ्याच वेळानंतर एकेरी धाव. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय. एक तगडं आव्हान, 89 धावांचं. गणेश कोबाल स्ट्राईकला पंचांकडून गाठ घेतोय, सामना करतोय, सज्ज होतोय. अमृत वेर्लेकरच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. अष्टपैलू खेळाडू, या स्पर्धेत बऱ्यापैकी कामगिरी या खेळाडूने केली. तो ओव्हरपेच चेंडू, एक लेफ्ट फटका मिड विकेटच्या दिशेने गणेश कुमारच्या बॅट मधनं. येल्लो ड्रेस मध्ये आहेत. ध्रुव स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लबचे आमचे मेंबर त्या ठिकाणी दिसत आहेत. साईश रामजी इशारा करतायत षटकाराचा. मिळतायत 6 धावा. गणेश कुमारच्या बॅट मधून निघतोय षटकार. टोटल स्कोर 27 टोटल स्कोर. लॉस ऑफ 2 विकेट. 2 गडी बाद 27 धावा. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय. वनलव वारखंड नागझर क्रिकेट संघाकडून डावखुरा वेगवान गोलंदाज सज्ज होतोय. तो आपल्या बॉलिंग मार्कवर रमेश अनुर्लेकर. सकाळच्या सत्रात आपण वेगवान गोलंदाजी बघितली. महेश बाईडकर उर्फ मॅडी. तीच कामगिरी या गोलंदाजीने. फक्त हा डावखुरा गोलंदाज. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर गौरेश सावळ देसाई. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालीत. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 27. लॉस ऑफ 2 विकेट. बॅटची कट घेतो. चेंडू जात येतो गलीच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. आउटफील्ड अतिशय फास्ट. 1 धाव 2 धाव. चेंडू जवळ जवळ बाउंड्री लाईनला. तुषार नाईक, सुशांत नाईक चेंडू अडवतोय. 3 बहुमल्य धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. 3 धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय 30. 2 गडी बाद 30. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट रमेश अनुर्लेकर. समोर मात्र सज्ज होतोय तो गणेश कुबल. अल्टी पलटी करायचा प्रयत्न गणेश कुबल. एक निर्धाव चेंडू. धावफलक स्थिरावलाय 30. 89 धावा विजेतेपद पटकावण्यासाठी. पुन्हा एकदा अल्टी पलटी करायचा प्रयत्न गणेश कुबल. बहुतेक जी हालचाल यष्टिरक्षकाची मैदानात दिसते, कदाचित बहुधा चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क झाला असावा. जी हालचाल होती विकेट किपरची त्या हालचालीवरून थोडंसं जाणवतंय, परंतु चेंडू हातातून निसटतोय. धाव काही मिळत नाही. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. आपल्या बॉलिंग मार्कवर हळूहळू सज्ज होतोय तो रमेश अनुर्लेकर. लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज.
आता मात्र स्कोप करतोय चेंडू हवेत फाईन लेगला क्षेत्ररक्षणापासून दूर सचिन पाटजी जोपर्यंत येतोय एकेरी धाव सुंदर क्षेत्ररक्षण प्रीतम तुळसकर चेंडूवर येतोय झपकन दुसरी धाव रोखली जाते मैदानात एकेरी धावेने धाव पलक पुढे सरकतोय 31 धावा एक दोन गडी बाद फुलटॉस चेंडू एक सुरेख ऑफ ड्राईव्हचा फटका एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षकाचं सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात अर्जुन परब स्क्रीनवर येतोय 2 धावा झटपट दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत एक चुरशीची लढत अटीतटीची लढत स्पर्धेचा अंतिम सामना 33 लॉस ऑफ 2 विकेट 2 गडी बाद 33 धावा गणेश कोबल स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो गौरेश सावळ देसाई पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका ऑफ साइडला कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय अर्जुन परब पुन्हा एकदा चेंडू परत करतोय यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं सहजगत्या एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत सांगता होते ती तिसऱ्या षटकाची 3 षटक समाप्त होत आहेत तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 34 लॉस ऑफ 2 विकेट तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 35 धावा 35 लॉस ऑफ 2 विकेट अमृत वेर्लेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय वैयक्तिक दुसरं षटक समोर गौरेश सावळ देसाई आणि दुसऱ्या एंडला गणेश कुबल क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय फुलरलेनचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही निर्धाव चेंडू ऑफ साइडला बरोबर एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक ऑन साइडला लॉंग ऑन डीप मिड विकेट एक डीप स्क्वेअर लेग अगदी बाउंड्री लाईनवर क्षेत्ररक्षक घणाघाती फटका गणेश कोबलच्या बॅट मधनं चेंडू डीप मिड विकेट गौरेश सावळ देसाईच्या बॅट आगमन होत आहे सर ओ सायबर शर्टचे मालक सर लक्ष्मण नाईक यांचं आगमन होत आहे लक्ष्मीकांत नाईक यांचं आगमन होत आहे सर तुमचं मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून एक सुंदर फटका गौरेश सावळ देसाईच्या बॅट मधून अप्रतिम फटका अमृत वेर्लेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय सुंदर फटका कार्पेट विट अलाउंड द कार्पेट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव साई दत्त येतोय स्क्रीनवर एकेरी धावेवर रोखलं जातंय फलंदाजांना मान्यवर कक्षात सर लक्ष्मीकांत नाईक यांचं आगमन होतंय सहर्ष स्वागत पेडनेम प्रीमियर लीग या स्पर्धेदरम्यान अमृत वेर्लेकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट एक छोटा रनअप 8-10 पावलांचं कॉमेंट्री बॉक्स कडून समोर गणेश कोबल सामना करतोय त्याच्या गोलंदाजीचा ओव्हर पिच चेंडू गणेश कोबल जोरदार बॅट फिरवतोय चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही एक सुंदर चेंडू ऑफ स्टॉम्परचा कट होतोय बाहेर जातोय लेग कटर यष्टीरक्षक साजू नाईकच्या हातात विसावतोय चौथं षटक सामना 8 षटकांचा स्पर्धेचा अंतिम सामना टार्गेट समोर ठेवलंय ते 89 धावांचं पुन्हा एकदा एक सुरेख चेंडू स्टंपला अगदी सोडून जाणारा
यॉर्कर लेनचा चेंडू लागोपाठ 2 चेंडूवर गणेश कुबल चुकतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. चांगली गोलंदाजी अमृत वेर्लेकर मैदानात करतोय. अटीतटीची लढत वन लव वारकन नागझर विरुद्ध ए क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम. ऑप्टमच्या बाहेर थोडासा लाईनला भरकटतोय. अतिवेगात चेंडू टाकायचा प्रयत्न ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. धावफलक एकेरी धावेने पुढे सरकतोय. पहिली अतिरिक्त धाव ही मैदानात. फुलटॉस चेंडू एक जमनी लगतचा फटका ऑन साइडला. पुन्हा एकदा स्क्रीनवर मिड विकेटनं साई दत्त येतोय. झपकन चेंडूची परती करतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. एक धाव सहजगा त्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. सांगता होते ती चौथ्या षटकाची निम्म्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 4 षटक समाप्त होत आहेत. उरले 24 चेंडू. 4 षटक विजयासाठी अजूनही करायच्या 24 चेंडूत 45 धावा. 24 डिलिव्हरीज 45 रन्स. पर्व 7वं. 24 चेंडू 45 धावा. पेडनेम प्रीमियर लीग सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक आणि ध्रुव स्पोर्ट अँड कल्चरल क्लब, मी अशोक नाईक तुमचे मनपूर्वक आभार मानतोय. या स्पर्धेत मी थांबतोय. उर्वरित 24 चेंडूंचा खेळ बाकी. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले. आइए सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में. चौबीस गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 45 रनों की है और आवश्यकता. दोनों बल्लेबाज गणेश कुबल और गौरीश सावल देसाई. गणेश कुबल को एक जीवनदान दिया है और फाइनल के मुकाबले में ये जीवनदान काफी महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है. एक सर है गौरीश सावल देसाई, दूसरी तरफ है गणेश कुबल और गेंदबाजी के लिए रमेश आंदुरलेकर और एक युवा गेंदबाज हमारे दूर वाले एंड से. 24 गेंदे 45 रनों की है जरूरत. ओ इस बार शायद अपना इरादा बदल लिया था. रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, खेलना चाह रहे थे लेकिन इसको परख लिया रमेश आंदुरलेकर ने. गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के ऊपर डाली, निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. एक ओवर, ध्रुव ओवर आना अभी भी शेष, लेकिन उससे पहले ये ओवर महत्वपूर्ण रहेगा. ओ ये फुल टॉस गए, लोअर फुल टॉस ऑफ स्टंप के ऊपर से खींच कर खेला हुआ ये स्ट्रोक प्रीतम तुलस के स्किन के ऊपर नजर आते हुए जब तक थ्रो करते तब तक सिंगल के साथ छोर बदलते हुए टोटल इस सिंगल के साथ अब मात्र पहुंचा हुआ 45 पर 45 रन पर और 44 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए. मैच में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारा रोमांच अभी भी बाकी होगा. ओ इस बार पटकी हुई थी गेंद, बल्ले को लगी, रोक नहीं पाएंगे. गेंद निकलते हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. हुआ 49 पर 13 गेंदों का सामना किया है. 32 रन पर खेल रहे हैं गौरीश सावल देसाई. रमेश आंदुरलेकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर. इस बार तगड़ा स्ट्रोक मैदान की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात वैभव गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए क्रिएटिव सर्कल पे नेम टीम के इस मैदान पर अभी भी और 39 रनों की आवश्यकता है. और देखना गणेश कुबल फिर एक बार रमेश की गेंदबाजी का सामना करेंगे. ओ इस बार बल्ले को लगी अंदर किनारे से काफी तेज आउटफील्ड, गेंद को रोकने की कोशिश सचिन पारजी द्वारा और जब तक गेंद रुक जाती 2 रन और खाते में जुड़े. बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहां पर करता हुआ इस 2 रन के साथ साथ टोटल मात्रा आगे बढ़ता हुआ 52 रन पर.
क्या लाजवाब फील्डिंग है। आउटफील्ड इतना तेज है कि यहाँ पर वह गेंद को रोकना उतना सरल नहीं है, लेकिन इस मुश्किल कार्य को सरल बना दिया सचिन पाटजीर ने। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। रमेश फिर एक बार, ओ इस बार चूके पूरी तरह से, छोटी गेंद थी लेकिन तेज रफ्तार वाली निकले यहां पर विकेट कीपर के हाथ में। इस ओवर में निकले 8 रन अब बचे हैं और टोटल की बात की जाए तो 52 रन। जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल बाकी और 37 रनों की है आवश्यकता। 18 डिलीवरीज। खेल बाकी है और जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता। ये ओवर रहेगा जो कि ध्रुव ओवर, अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ ध्रुव ओवर का। ये ओवर काफी मायने रखेगा इस मुकाबले के लिए। अगर इस ध्रुव ओवर में 10-15 या 20 भी रन निकल लेते हैं तो मैच बन सकता है। देखना है ये ओवर क्या होता है। साजूबान गेंदबाजी के लिए सामने है, बहुत देर से बल्लेबाजी जो ओपनिंग के लिए गए थे अभी भी मैदान के ऊपर डटे हुए थे। इसी ओवर के लिए वो गौरेश सावय देसाई, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है गणेश कुबल। 18 गेंदों का खेल बाकी है और 37 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ ये गेंद हवा में खेल बैठे, स्लोवर वन डिलीवरी, इंतजार कर रहे थे तेज आने का। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट आखिरकार निकलते हुए गौरेश सावय देसाई वापस खेमे की ओर लौटते हुए बड़ा आघात जो कि लगता हुआ क्रिएटिव सर्कल पे टीम को। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम है, इसलिए तो इस प्रतियोगिता को याद रखा जाता है। हमेशा चर्चा रहती है पूरे साल इस प्रतियोगिता के। नए बल्लेबाज हर्षद मातोंडकर मैदान के अंदर। 5 गेंदे अभी भी बाकी है। 15 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाए गौरेश सावय देसाई ने। 1 छक्का लगाया है अपने पारी में और 4 चौके। भी मैच में अभी भी रोमांचक। और इस बार जमीन के सहारे खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर सिंगल के निकले, हल्के से मिसफील्ड हो गई और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए ये शायद थोड़े से नाराज साजू बॉन्ड नजर आते हुए, क्योंकि गणेश कुबल को तो स्ट्राइक से दूर रखने की कोशिश थी लेकिन यहां पर मिसफील्ड की वजह से गणेश कुबल स्ट्राइक पर आ गए। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 53 पर और 36 रनों की आवश्यकता। 3 विकेट यहां पर वापस जा चुके हैं। और ये देखिए इसलिए इनको दूर रखा जा रहा था, कवर के ऊपर से निकला ये चौका। डीजे चौका, टोटल पहुंचा अब 57 रन। आरवी 11 संघाचे ओनर विनोद अर्मलकर यांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचं कॉमेंट्री बॉक्स मधून हार्दिक हार्दिक स्वागत। शॉर्ट गेंद, इस पर बड़ा शॉट लगाने का मौका था लेकिन गेंद शायद देख रहे हैं बल्लेबाज को साजूबन और गणेश कुबल देख रहे हैं गेंदबाज को। स्लोवर वन, फिरकी के जाल में थोड़े से जकड़ रहे हैं इस बल्लेबाज को। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 57 रन।
अनुमान लगाया जा रहा था इस ध्रुव ओवर में 10-15 रन निकलेंगे तो आसानी होगी आने वाले 2 ओवर में, लेकिन इस ओवर में निकला है एकमात्र चौका। 14 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और 32 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदे 32 रन। और इस बार यॉर्कर लेग की गेंद इसको भेज दिया, पकड़ना था चाहते थे चरण, हो गए सीमा तक। पर 63। अच्छा शॉट, अच्छी तकनीक, फिर एक बार उठा दिया है, फिर एक बार मिड विकेट के ऊपर से बहुत दूर, ये देखकर जाएगा हवाई यात्रा से पूरे 6 रन। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है और 20 रनों की है आवश्यकता। मैच अभी भी बराबरी के ऊपर है। एक आध दो गेंदे यहां पर मैच पलटा सकती है, एक आध दो बड़े शॉट मैच को पूरी तरह से क्रिएटिव सर्कल पेरनेम के खाते में लेकर जा सकते हैं। गेंदबाजी में शायद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं गेंदबाज प्रीतम तुलस्कर, एक लीजेंड खिलाड़ी, दोनों तुलस्कर के सपोर्ट, और इस प्रतियोगिता में अच्छी गेंदबाजी करी है, उससे ज्यादा बेहतरीन फील्डिंग करी है इस युवा ने, प्रीतम तुलस्कर ने। अब गेंदबाजी के लिए 12 गेंदे 20 रन, सामने हर्षद मातोंडकर और सिर्फ 2 खिलाड़ी मैदान के बीच में, और युवा गेंदबाज प्रीतम तुलस्कर गेंदबाजी के लिए आगे निकले थे। ये बेहतर स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। डीप में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। चौके के साथ टोटल अब इस चौके के साथ पहुंचा है 73 पर। 16 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 11 गेंदों का खेल बाकी, 11 गेंदे 16 रन, ये है इस मुकाबले का लेखा जोखा। चौके ने काम कर दिया इस ओवर का। देखना है आने वाले 5 गेंदों में क्या होता है। फुल टॉस गेंद, अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, ये भी लेकर जाएगा पूरे 4 रन। बहुत ही बढ़िया, ये तकनीकी बड़ी बल्लेबाजी, होशियारी यहां पर बरकते हुए हर्षद मातोंडकर, बैक टू बैक बाउंड्रीज। मुकाबला जीतने के लिए अब धीरे धीरे अपनी विजयी मकान पर पहुंचने की कोशिश। ओ इस बार चूके, पूरी तरह से चूके। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, खुशकिस्मत रहे विकेटों के ऊपर नहीं लगी गेंद। अभी भी और 12 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदों का खेल अभी भी है शेष। 9 गेंदे 12 रन। और कैसा होना चाहिए फाइनल आपके लिए, ये तो फाइनल याद रखा जाएगा। 9 गेंदे 12 रन। यॉर्कर लेग की गेंद इस बार खेल दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं। अगर तेजी से थ्रो किया जाता तो बात बन सकती थी। 1 रन और खाते में जुड़ा। अब बची है यहां पर 8 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 8 गेंदे 11 रन साइड रखते थे वहां पर खिलाड़ी फील्डर के रूप में। 2 चौकों ने काम कर दिया इस ओवर का।
अब जो कि 2 गेंदों में रन बनेंगे वो काफी फायदेमंद साबित हो गया आखिर के ओवर में। बहुत ही शानदार मुकाबला। और ये देखिए चरण पकड़ने की कोशिश, 1 बाउंस गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सात गेंदे। मैच क्रिएटिव सर्कल पेडनेम के ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है हमें दाहिनी तरफ क्रिएटिव सर्कल पेडनेम के खेमे में। काफी उत्साह भरा वातावरण है उनके खेमे में। शॉर्ट गेंद इस बार खेल दिया है मिड विकेट के दिशा में। अमृत वेर लेकर गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। अब बचे 6 गेंदे और 6 रनों की है आवश्यकता। 6 गेंदे और 6 रन। छह गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। सचिन पाटजी पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन रहा था सचिन पाटजी का। अब ये मुकाबला इस कगार के ऊपर खड़ा है। एक शॉट से मैच समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर गेंदबाजी अच्छी रही तो आखिरी गेंद तक चला जाएगा। देखने वाली बात होगी यहाँ पर। 6 गेंदों में 6 रन की है आवश्यकता। मैं तो कहना चाहूंगा वन लव वारखंड नागजर टीम ने 10-15 रन कम बनाए। अगर 100 के ऊपर का टोटल यहाँ पर बन जाता तो मैच और कांटे का हो जाता, जीतने के आसार भी हो जाते वारखंड नागजर टीम के। शुभम राव का ओवर 4 रन और 2 विकेट उसने काम कर दिया, जिसके चलते हुए 100 के अंदर का टोटल देखने को मिला इस अंतिम मुकाबले के दौरान। 6 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता। शायद दूसरी बार क्रिएटिव सर्कल पेडनेम इस ट्रॉफी के ऊपर नाम दर्ज करने के लिए, और उसके लिए लंबा इंतजार 5 साल इंतजार करना पड़ा है उनको। 5 साल के बाद सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है सचिन पाटजी गेंदबाजी के लिए। 6 गेंदे 6 रन। और इस बार हटकर खेला, 1 रन तो जरूर निकलेगा। जानते हैं गणेश कुबल कोई जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी के साथ सिंगल के साथ रन बन सकते। 1-2 गेंदे यहाँ पर अगर डॉट निकली ना तो फिर एक बार मैच बन जाएगा। लेकिन देखना पड़ेगा। सामने हर्षद मातोंडकर जिन्हें एक गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, वो मात्र बल्लेबाजी करता हुआ मैदान के बीच में। 5 गेंदे 5 रन। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद। सचिन पाटजी खुद गेंद के नीचे, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर। शायद ये कैच ले लेते तो कुछ मैच बन जाता और की तरफ। एक कैच छोड़ा था गणेश कुबल का, वो कैच कितना महंगा पड़ा है देखिए। गणेश कुबल जब आए थे तभी कैच छोड़ा था, और इसके चलते हुए यहाँ पर ये परिस्थितियां है। अब 4 गेंदे और 4 रन। अब तक सुपर ओवर हुआ नहीं है इस साल। क्या अंतिम मुकाबले में वो अपेक्षा आप जता सकते हो? 4 गेंदे और 4 रन। सचिन पाटजी, गणेश कुबल स्ट्राइक पर, कैच लेते तो नया बल्लेबाज आ जाता।
ये दबाव की स्थिति है, दबाव में छूटा हुआ कैच है और नहीं कैच नहीं छोड़ते। क्या लाजवाब गेंदबाजी करिए। ओ इस बार ये खराब गेंद, ये इस बार गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस चौके के साथ ही मुकाबला यहां पर जीतकर दूसरी बार इस ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम दर्ज कर